एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप एक भी एग्जाम हमें यह नहीं दिखा सकते कि भैया इस टॉपिक से क्वेश्चन ना बना हो। जब मैं बोल रहा हूं आप नहीं दिखा सकते, मतलब नहीं दिखा सकते जिस एग्जाम में जीके आता है। आप एसएससी का कोई भी एग्जाम ले लो या फिर रेलवे एनटीपीसी का 25 का एग्जाम ले लो, 21 का एग्जाम ले लो, भर भर कर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। इस टॉपिक का नाम है आपका जनजाति विद्रोह, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में हम लोग ट्राइबल रिवोल्ट। देखो हुआ तो बहुत सारा ट्राइबल रिवोल्ट्स, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जिससे क्वेश्चन सबसे अधिक बार पूछा गया है, वो सारे रिवोल्ट हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा ये हुआ क्यों, कारण क्या था, जनजाति विद्रोह का हर एक चीज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। और एक बात याद रखिएगा, हमने आप सभी को ना इसका जो संपूर्ण पीडीएफ है पूरा मैंने आपको दे रखा है। आप एनटीपीसी के एग्जाम में जाना, आरपीएफ के एग्जाम में जाना, एसएससी के एग्जाम में जाना, किसी के एग्जाम में जाना, 3 पेज का पीडीएफ है बाबू, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। इसके बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बना है पिछले 10 साल में। आपको पूरा एक ही पीडीएफ में ना मैंने सब कुछ डाल दिया है। मात्र 3 पेज का पीडीएफ है, 2 पेज खत्म, मतलब 2 ही पेज में पीडीएफ है। एक क्वेश्चन पिछले 10 साल में इसके बाहर नहीं बना है। ये पीडीएफ मैंने आपको जीके जीएस बूस्टर में प्रोवाइड करवाया है, या फिर एनटीपीसी का कोर्स लिए हो तो वहां पर भी ये पीडीएफ मैंने आप सभी को प्रोवाइड करवाया है। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या बोलता है, देखो तो जनजाति विद्रोह हुआ, इसका मेन कारण क्या था, हुआ तो बहुत सारा। सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा था ना वो था जंगल और खेती का जमीन। अंग्रेज लोग क्या करते थे ना, जितने भी जनजाति लोग थे, ट्राइबल लोग थे ना, उनसे ना जो छोटे वर्ग के लोग थे उनसे उनका जमीन पहले तो हड़पते थे, जंगल पर पूरा राज करते थे, कब्जा करते थे, ऊपर से उनके ही जमीन पर उनसे ही मजदूरी करवाते थे, ऊपर से उनके ऊपर दुनिया भर का टैक्स कर। अब उन्होंने सोचा भाई मेरा जंगल, मेरा खेत हमसे ही हड़प कर कब्जा किया गया और मेरे ही खेत पर मेरे से ही मजदूरी कराया जा रहा है, ऊपर से टैक्स भी लिया जा रहा है। तो बाबू प्रमुख कारण बाबू यही था जो था जितने भी जनजाति विद्रोह हुए। अगर आप देखोगे ना जितने भी जनजाति विद्रोह हुए उनका रीजन क्या था कि दुनिया भर का कानून बना दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि तुमको ये टैक्स देना है, ये टैक्स देना है। तुम्हारे गांव में कोई आदमी आएगा तो वो भी टैक्स देगा, कोई जाएगा तो वो भी टैक्स देगा। दुनिया भर का बाबू प्रताड़ना झेलना पड़ रहा था लोगों को। उसके बाद जो आउटसाइडर थे जिनको हम लोग डीकू बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा आप सभी, डीकू किसको बोलते हैं, ब्रिटिश शासन ने आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों को छीन लिया। बाहरी लोग जिसको डीकू बोलते थे, जैसे महाजनों और जमींदारों ने उनका शोषण किया। अंग्रेज तो लूट ही रहे थे, अपने देश के नागरिक भी ना अपने ही देश के लोगों के जमीन वगैरह लूटकर उन पर उल्टा शोषण कर रहे थे, जिनको हम लोग डीकू बोलते हैं। तो सबसे पहला बात, दुनिया भर का कानून लाया गया, आउटसाइडर जो डीकू थे उनके द्वारा शोषण किया गया, और लास्ट में क्या हुआ कि एक तो जमीन भी गया बेचारों का, कर्ज में डूब गए और मजदूरी भी करना पड़ा, कर भी लगा दिया गया। तब जाकर बाबू विद्रोह स्टार्ट हुआ। जितना भी आप देखोगे जनजाति विद्रोह जो हुआ है। ठीक है, अगर पहले टॉपिक की बात करूं ना, सबसे इंपॉर्टेंट संथाल विद्रोह, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। संथाल विद्रोह ना 1855 और 56 में हुआ था। सबसे पहले बात आप ये याद रखिएगा, ये कहां पर हुआ था, तो झारखंड के राजमहल के पहाड़ियों में। आप ये हिस्सा देख रहे हो, यहां पर ना संथाल विद्रोह जो है वो सबसे पहले हुआ था, जो झारखंड का राजमहल पहाड़ियां है यहां पर हुआ था। अच्छा, संथाल विद्रोह का ना जो मेन लीडर था, वो लीडर कौन था बाबू, तो इसका जो मेन लीडर थे ना वो सिद्धू और कान्हू। ये टॉपिक याद रखना, जो संथाल विद्रोह हुआ इसके जो मेन लीडर थे वो कौन थे, सिद्धू और कान्हू। उसके बाद जो कोल विद्रोह हुआ 1832 में, इसके लीडर कौन थे, बुद्धो भगत। ठीक है, ये कहां पर हुआ, ये भी झारखंड में हुआ, छोटा नागपुर प्लेटू में।
ठीक है, यह भी बात याद रखना है। अच्छा, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, जो संथाल विद्रोह है ना, उसका जो प्रतीक माना जाता है वो बाबू साल के पेड़ को माना जाता है, साल ट्री को। क्यों? जो साल का पेड़ था ना, उसकी टहनी से जो लोग विद्रोह कर रहे थे अंग्रेज के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ ना, उस टहनी से ना वो धनुष बना रहे थे ताकि उनके ऊपर आक्रमण किया जाए। उस टहनी से बाबू डंडा बना रहे थे और गांव गांव तक ना उस साल की लकड़ी से बना हुआ हथियार वो लोग पहुंचा रहे थे हर जनजाति लोगों के पास, ताकि वो अंग्रेज से लड़ सके। तो याद रखिएगा, संथाल विद्रोह का बाबू सिंबल क्या है? तो आपका साल ट्री। अगर एग्जाम में पूछे संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन किया, तो अभी बताए सिद्धू और कान्हू। ठीक है, इस टॉपिक को याद रखना है। अगले टॉपिक को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट। मुंडा विद्रोह भी बाबू आपका झारखंड में हुआ, जिसको हम लोग उल गुलान भी बोलते हैं, जिसका लीडर कौन था? भगवान बिरसा मुंडा। ये बात याद रखिएगा आप सभी। ये क्यों हुआ बाबू? यहां पर ना अपना इनका जो अधिकार था, जिनको बोला जाता था खंटू कट्टी अधिकार, इसको बाबू ये लोग मांग कर रहे थे। अब आपको समझना पड़ेगा कि भैया ये खुंटू कट्टी अधिकार है क्या? जंगल को साफ कर करना, खेती के लिए जमीन को उपज बनाना। लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं चाह रहे थे, अंग्रेज तो जंगल पर भी हड़प रहे थे। ठीक है, तो ये उनका अधिकार ये मांग कर रहे थे। इसके बाद ना छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया, CNT जिसको बोलते हैं, जो 1908 में आया था। ये अंग्रेज के द्वारा पास किया गया था, ताकि जितने भी ट्राइबल लोग हैं, जितने भी जनजाति लोग हैं, उनके संरक्षण के लिए ये एक एक्ट पास किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसको बोलते हैं छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। ठीक है, अब आते तना भगत। तना भगत जो बाबू विद्रोह हुआ ना, इसके लीडर कौन थे? जात्रा भगत। ये याद रखना है आप सभी को। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है? हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन ना बिरसा मुंडा, भगवान बोलते हैं उनको ना, उनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। इनके जन्म दिवस के मौके पर ना हर साल 15 नवंबर को क्या मनाते हैं? जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, गौरव बिरसा मुंडा की जयंती है, लिखा गया है। अच्छा, आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि जो हो विद्रोह हुआ, ये जो लीड कर रहे थे हो विद्रोह, इसके नेता कौन थे? तो राजा परहत। ये एग्जाम में NTPC में बना, 2-3 बार बना 25 में। ये कहां पर हुआ था? सिंहभू में हुआ था। 1820 से 37 तक ये विद्रोह चला। अगर अगले टॉपिक की बात करें बाबू, तो बहुत इंपॉर्टेंट, पाइका विद्रोह, जो कि उड़ीसा में हुआ था। इसके लीडर कौन थे? बक्सी जगबंधु। ठीक है, अगर मैं बात करूं खोंड विद्रोह, जो 1837 में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। चरक विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चन ना 25 और 21 में NTPC में बन चुका है। जो खोंड विद्रोह हुआ, यह भी उड़ीसा में हुआ था, 1837 से 56 तक चला, जिसके लीडर थे, जो कौन थे? चक्र बिसोय। ठीक है, अब याद रखना यहां पर क्या हुआ था ना, ये विद्रोह क्यों हुआ? खंड विद्रोह क्यों हुआ? इसका मेन जो प्रमुख कारण था ना, वो था बाबू आपका मारिया। ये मारिया क्या है? उस समय के लोग ना, जो जनजाति से जुड़े हुए थे, वो ना मानव बलि देते थे। तो अंग्रेज ना इस मानव बलि पर प्रतिबंध लगा दिए थे। जिस बाबू कोई भी किसी के धर्म से, आस्था से अगर खिलवाड़ करेगा, तो वहां के लोग भड़केंगे ना। तो ये जो मारिया है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? मानव बलिदान, इस पर अंग्रेज ने प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी वजह से खोंड विद्रोह हुआ 1837 से 56 के बीच में, जहां उड़ीसा में जिसके लीडर कौन थे? चक्र विद्रोह, चक्र बिसोई। अगला क्वेश्चन देखो, चुहार अपराइजिंग। चुहार विद्रोह जो है वो मिदनीपुर में हुआ, बंगाल में, अकाल को लेकर। एक बात याद रखना, अगर आपसे बोले पाइका कहां पर हुआ था, तो उड़ीसा में, आपको मैं बता चुका हूं। अगले टॉपिक की बात करते हैं। देखो भील विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि 1818 से 31 तक और 1913 दो बार हुआ आप सभी का। 1913 वाला बाबू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
याद रखिएगा, आप सभी का जो भील विद्रोह हुआ ना, वो दो जगह हुआ था। एक तो आपका खानदेश में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और एक हुआ था बाबू आपका राजस्थान में। दो जगह हुआ था भील विद्रोह। इसके लीडर कौन थे? गोविंद गुरु जो थे, इनके मेन लीडर थे। इन्होंने ना सभ्य समाज की भी जो है वो स्थापना की थी। इनका मांग था कि भील राज स्थापना करना और सामाजिक सुधार की इनकी मांग थी। ठीक है, अगर बात करें रामोसोई विद्रोह, ये बाबू 1822 से 29 के बीच में हुआ, और इसके नेता कौन थे? चित्तूर सिंह। चित्तूर सिंह जो थे, इनके मेन लीडर थे। ठीक है, क्योंकि मराठा का जो जमीन था ना, वो हड़प लिया गया था, याद रखिएगा, जिसके वजह से जो है वो रामोसोई विद्रोह हुआ था। अगर मैं बात करूं यहां पर कोली विद्रोह, देखो कोल विद्रोह अलग है, कोली विद्रोह अलग है। जो कोली विद्रोह हुआ ना, वो कहां पर हुआ? ये महाराष्ट्र और गुजरात में हुआ था। ठीक है, कोंकण तट पर। अगर मैं बात करूं, यहां पर आप सभी देखो, यहां पर एक चीज नोटिस किया गया है, यहां पर आप देखोगे बाबू इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को आप समझना। किस पॉइंट को? कि ना कोल जो विद्रोह था ना, वो छोटा नागपुर झारखंड में हुआ था, लेकिन जो कोली विद्रोह है, अभी मैंने बताया महाराष्ट्र और गुजरात में हुआ है। तो कोल विद्रोह और कोली विद्रोह दोनों को अलग करना, एक मत कर देना। कोल विद्रोह झारखंड में और कोली विद्रोह कहां पर हुआ? तो महाराष्ट्र और गुजरात में हुआ। अगर अगला बात करें बस्तर रिवोल्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1910 में हुआ था आपका जगदलपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। अगर बात करें हम सभी नायकदा मूवमेंट, वो हुआ था मध्य प्रदेश और गुजरात में। ठीक है, धर्मराज का स्थापना करने का मांग किया गया था। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको एक बार अच्छे से देखना, जितने लोग भी देख रहे हैं, जिसका नाम है आप सभी का खरवार विद्रोह, जो कि बिहार में हुआ था, और इसके जो मेन लीडर थे ना, वो थे भागीरथ माझी। ठीक है, अगर अगला बात करूं रामपा विद्रोह, जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ था, गोदावरी के पहाड़ियों में। ठीक है, इसके लीडर कौन थे? आलूरी सीताराम राजू। याद रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखो चिंचस विद्रोह जो 1921 से 22 के बीच में हुआ, यह कहां पर हुआ था? नलामा की पहाड़ियों में, जिसके लीडर कौन थे? के हानामुंटाओ। यह भी याद रखना है। ठीक है, अब एक बात याद रखना, आप सभी लोग यहां पर आओगे तो ये जो 4 रिवोल्ट हुए ना, इसको बाबू बहुत अच्छे से देखिएगा। ये इस बार एनटीपीसी में बहुत बार पूछा गया है। अभी जितना भी विद्रोह करवाए हैं ना, ये हर क्वेश्चन 2025 में बन चुका है। आप सोच लो कितने क्वेश्चन एनटीपीसी में बने। ठीक है, यहां पर देखोगे अहम रिवोल्ट, जो 1828 से 33 के बीच में हुआ असम में, जिसके लीडर कौन थे? गोमाधर कोनवर। ठीक है, उसके बाद देखो खासी रिवोल्ट, जो मेघालय में हुआ, जिसके लीडर कौन थे? तीरथ सिंह। अगर देखोगे नागा रिवोल्ट, जो 1905 से 1931 के बीच में चला, जो मणिपुर में हुआ नागा जनजातियों के द्वारा, जिसके लीडर कौन थे? तो जिसके लीडर थे आपका जदोनंग और रानी गैदुनिल्लू। ठीक है, कुकी रिवोल्ट जो मणिपुर में हुआ था। इस बात को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, ये बहुत ही, देखो एक ट्रिक याद रखना जो कि एग्जाम में अक्सर पूछता है। आपको क्या याद रखना है? देखो एसएस का मतलब क्या है? एसएस का मतलब यानी संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के लीडर कौन थे? बताया था ना, सिद्धू और कानू। तो सिद्धू। बीबी बिरसा मुंडा, यानी बिरसा भगवान है किसका? मुंडा का। मुंडा विद्रोह हुआ था। अगर आरआर देखोगे, रामपा विद्रोह के लीडर कौन थे? राजू। अगर जीजी देखोगे, भील विद्रोह हुआ, उसके लीडर गोविंद गुरु। देख रहे हो, अब पाइका जो है वो पहला हुआ था 1817 में, पहला जनजाति विद्रोह। ठीक है, उसके बाद कोल और भील विद्रोह हुआ 1831 में। 1857 की क्रांति से ठीक पहले हुआ था संथाल विद्रोह। मुंडा विद्रोह 1899 में।
टाना भगत 1914 में। यह बात याद रखिएगा आप सभी लोग, जितने भी मैं आपको पॉइंट मेंशन करवा रहा हूं। डीकू किसको बोलते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था, बाहरी लोगों को, आउटसाइडर को। उलुगन किसको बोलते हैं? मुंडा रिवोल्ट। होल किसको बोलते हैं? संथाल रिवोल्ट को। ये सब टॉपिक ना बाबू आप याद रखना। अगर एक बार रिवीजन कर ले हम सभी, तो आप देखिएगा जो उलगुल है ये किससे जुड़ा है बाबू? तो ये जुड़ा है आपका मुंडा विद्रोह से। पाइका रिविलियन के लीडर कौन थे बाबू? तो आपका जगबंधु, जो मैंने आपको कराया। अगर देखोगे मनगढ़ जो नरसंहार हुआ था, वो किससे जुड़ा हुआ बाबू? आपका भील जनजाति से जुड़ा हुआ है। रामपा रिविलियन कहां पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। आपको बताए हैं वहां की पहाड़ियों में। तो देखो जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए ना, ये कम से कम ये वीडियो अच्छे से देखकर जाना। बाकी जितना भी टॉपिक, ये टॉपिक तो बहुत बड़ा नहीं है दोस्त, लेकिन आप एग्जाम के पेपर खोलकर देखोगे ना, मैं बोल रहा हूं कोई भी एग्जाम, इस टॉपिक से क्वेश्चन भाई 100% आपके एग्जाम में बनता है। इसका पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है, वीडियो की शुरुआत में दिखाया। उसके बाहर ना क्वेश्चन बनता ही नहीं है। पिछले 10 साल का मैं पेपर उठाकर देखा हूं, ठीक है? तो कम से कम वो पढ़कर जाना, आपका कोई भी आने वाला एग्जाम हो, ठीक है? तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, कम से कम उस एग्जाम में जीके वाले सेक्शन में आप अच्छा स्कोर कर पाओ। जितना भी टॉपिक करवाएं जीके में, उसको अच्छे से पढ़ना। मुझे पूर्ण विश्वास है ना, आप जीके में बाबू मस्त स्कोर कर पाओगे, ठीक है?